इस वीडियो में आप देखेंगे बेसिक ऑफ अकाउंटिंग का एसेट फर्स्ट देखेंगे। एन एसेट इज ए रिसोर्स ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल of or business. Assets are an item used by and the business in its operation. Example machine used manufacturing process. मतलब मशीन जो यूज करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से फर्स्ट करेंगे। फिर और एक मीनिंग, एसेट आर दोज आइटम व्हिच जनरेटेड कैश फॉर द बिजनेस व्हिच आर यूज इन द operation of a business. Type of asset, two type of asset, fixed asset और current asset। बेसिकली टू टाइप और ज़्यादा asset है। इस वीडियो में हम दोनों देखेंगे और एक सेपरेट वीडियो में asset का मीनिंग और टाइप देखेंगे। फिक्स्ड asset, those assets which are used in a business for a long-term benefit. Basically, it includes assets which are not easily replaced and having high cost. Example, machinery, furniture and fixture, building. मतलब आप जो मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर एंड बिल्डिंग आप 1 मंथ में किनते हो? नहीं, इसका लॉन्ग टर्म यूज है। मतलब एक फर्नीचर आप परचेज करें तो आप सालों सालों मतलब 3 ईयर, 4 ईयर और 5 ईयर के इसका बेनिफिट आप पाएंगे। बिल्डिंग एक जो आप बनाते हो, इस बिल्डिंग को 1 ईयर के लिए आप यूज करते हैं? नहीं, सालों सालों इसको यूज करते हैं। इस तरफ करंट एसेट है, दोज एसेट व्हिच आर फॉर शॉर्ट टर्म और फॉर short term. Basically this asset are used for less than 1 year, मतलब 1 ईयर के लेस देन मतलब 1 ईयर के और ज़्यादा कम है, मतलब 1 ईयर नहीं है, इसका थोड़ा कम में। इसमें डेप्टर है, बिल, रिसीवेबल, स्टॉक, कैश। इसका एग्जाम्पल है इज शॉर्ट टर्म, इज लॉन्ग टर्म। फिर से देखेंगे लाइबिलिटी। लाइबिलिटी आर दोज ऑब्लिगेशन व्हिच ऑन इंडिविजुअल और business need to pay in the future. It is an amount which is to be paid the business. Example, payment for the amount borrowing. मतलब अमाउंट थर्ड पार्टी से बोरोइंग करके रिपे फॉर अमाउंट, मतलब रिपे मतलब जो अमाउंट आप थर्ड पार्टी से आनते हो इसको तो देना ही पड़ता है, इसलिए को रिपे करेंगे। इज लाइबिलिटी। टाइप ऑफ लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, नॉन रिकरिंग और रिकरिंग। इस टाइप से आप तो लाइबिलिटी भी समझ गए। लाइबिलिटी एसेट इसको तो समझ गए। इसे देखेंगे एक्सपेंडिचर। एनी disbursement of cash or transfer of a property or incurring a liability for the purpose of acquiring asset, goods or service is called expenditure. एक्सपेंडिचर तो इसका मीनिंग इसका देखेंगे। फर्स्ट हाउस होल्ड, मतलब आपका हाउस में मतलब आपका घर का कुछ एक्सपेंडिचर है और बिजनेस का कुछ एक्सपेंडिचर है, देखेंगे। एग्जाम्पल, रेंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस, स्कूल फीस, बुक का पैसा, मतलब आप जो रेंट रह रहे हो इसका भाड़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज आप यूज कर रहे हैं इसका भी देते हो, और स्कूल फीस मतलब आपका जो बच्चा है स्कूल में पढ़ रहा है इसका फीस भरने के लिए इज एक्सपेंडिचर है। और बुक
आपका बच्चा पढ़ रहा है, इसका बुक किनने के लिए कुछ पैसा ज़रूरी है, ईच एक्सपेंडिचर है। ये तो हाउस होल्ड। फिर से बिजनेस, एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉय वेजेस, रेंट फॉर बिल्डिंग। एडवर्टाइजमेंट, जो आप बिजनेस कर रहे हो इसके लिए एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कुछ पैसा दरकार है। आपका जो बिजनेस कर रहे हैं इसमें कुछ एम्प्लॉय वेजेस पे इसको करने हैं, और आप जो बिजनेस कर रहे हो जो बिल्डिंग में इसका रेंट देने हो, इच बिजनेस का खर्चा है। फिर से टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर में टू टाइप है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू। कैपिटल, एनी एक्सपेंडिचर व्हिच इज इनकर्ड इन द acquiring or increase the value of fixed asset is termed as a capital expenditure. It is a long term expenditure. Example, plant and machinery, furniture or buildings. Each long term मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर इज आपका लेस देन 1 ईयर नहीं, बस सालों सालों का इसका बेनिफिट आपको होता है। जो प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर आपको हर दिन किनने के लिए होता है, नहीं, एक बार किनने के लिए होता है। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एनी एक्सपेंडिचर व्हिच इज incurring any nominal course of a business and benefit arises in one accounting year. एग्जाम्पल, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस। जो सैलरी आप देते हो को 1 ईयर में एक बार देते हो, नहीं, 1 मंथ में देते हो। रेंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इसको भी 1 मंथ में देते हो। इस तरफ तो आप एक्सपेंडिचर भी देख दिया। इस वीडियो को यदि अच्छे से आप समझ सकते हैं तो इस वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।